वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, और उसमें चैप्टर नंबर 6 यानी वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों पावर को। द मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला फॉर पावर इज P इक्वल टू एफ डॉट वी, जहां पर F जो है फोर्स है और V है वेलोसिटी। सो एक होती है मैकेनिकल पावर, एक होती है इलेक्ट्रिक पावर, और मोस्ट मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन जो पावर की है वो दोनों तरह की पावर को सूट कर जाती है। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, और क्लास 11th के सिलेबस में मैकेनिकल पावर के बारे में हम पढ़ते हैं। कंपटीशन में दोनों ही तरह की पावर्स को हम डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पावर, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं बच्चों। दिस इज आर्टिकल 6.11। So let's start. Often it is interesting to know not only the work done on an object. वर्क डन तो बच्चों एनर्जी के इक्विवेलेंट हो गया। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ को समझा है। वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ा है कि वर्क डन के बराबर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, या काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होता है वर्क डन के बराबर, और वो पोटेंशियल एनर्जी से भी हमने लिंक करना उसको सीखा है। We say a person is physically fit if he not only climbs 4 floors of a building but climbs them fast। तो कोई काम जितना तेजी से किया जाएगा, नहीं कम समय उसमें लगेगा, वो मैटर करेगा, और वो उसी पर डिपेंड करेगी उसकी पावर। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। किस रेट पर उसको किया जा रहा है, तो टाइम का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया। द एवरेज पावर ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क टू द टोटल टाइम टेकन। तो जैसे बाकी एवरेज क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, ठीक उसी तरह से एवरेज पावर को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गई एवरेज पावर। आप देखोगे जब एसी हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स, तो वहाँ इंस्टैन्टेनियस पावर भी आएगी। The instantaneous power is defined as the limiting value of the average power as time interval approaches zero। तो हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पर, जैसे अपने वेलोसिटी के लिए भी किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल वैसे जैसे हमें पता है कि पावर जो है वो क्या है, W/T है, या एवरेज पावर को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इंस्टैन्टेनियस पावर क्या हो जाएगी, ये तो थी एवरेज। इंस्टैन्टेनियस पावर अगर मुझे निकालनी है तो मैं कंडीशन लगा दूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। टाइम इंटरवल छोटा होते 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 ज़ीरो की तरफ जा रहा है, और तब हम डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, लाइक दिस। ऐसा लिखा जा सकता है। सो इंस्टैन्टेनियस पावर को हमने समझा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। The work dw done by a force F for a displacement dr is, वैल्यू रख दी हमने dw की, F डॉट dr, यानी डेरिवेशन कर रहे हैं हम F डॉट v का। The instantaneous power can also be expressed as P equal to F dot dr upon dt, और हम जानते हैं dr upon dt is nothing but velocity v। बच्चों यहाँ बोल्ड लेटर में जो भी लिखा हुआ है, यानी F डार्क है, V डार्क है, मीन्स वेक्टर है। तो P का फेमस एक्सप्रेशन जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी और बोर्ड में भी, वो है F डॉट V, वेयर V इज द इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी व्हेन द फोर्स इज F। पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, एक्सप्रेस किया हमने उसको स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशंस क्या होंगी, ml/t-3। वर्क की डायमेंशन ml/t-2 डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ml/t-3। In the SI unit, SI system, its unit is called watt। जेम्स वॉट को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, हमने पावर के यूनिट को रखा वाट, जिसे हम दिखाएंगे सिंगल कैपिटल लेटर W से। एक्चुअली वाट इक्वलेंट होता है 1 जूल पर सेकेंड। सो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड।
The unit of power is named after James Watt, one of the innovators of the steam engine in the 18th century. There is another unit of power, namely हॉर्स पावर. ये भी काम आती है, जैसे जो हमारे घरों में मोटर वगैरह लगी होती है, खेत में कुएं पर जो पंप लगे होते हैं, वाटर पंप, तो उनकी पावर को हॉर्स पावर में नापा जाता है. ऐसे जब आप आगे मैकेनिकल इंजीनियर जो बनना चाहेंगे बच्चे, वो आगे सीखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर BHP, IHP, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर वगैरह वगैरह. 1 HP इज 746 वाट, ये रिलेशन होता है. तो 746 वाट यानी 1 हॉर्स पावर. दिस यूनिट इज स्टिल यूज टू डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मोटर बाइक्स एटसेट्रा. आपने सुना होगा. तो हॉर्स पावर शब्द आया कहाँ से, आप अंदाजा लगा सकते हो. अश्व शक्ति हिंदी में कहते हैं इसको. हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची अश्व. तो अश्व शक्ति यानी एक घोड़े की जो शक्ति है, स्टैंडर्ड हॉर्स की जो पावर है, उससे कंपेयर किया इसको. वी एनकाउंटर द यूनिट वाट व्हेन वी बाय इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज बल्ब. उस पर लिखा रहेगा 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है. हमारे जो LED बल्ब आ रहे हैं वो 7 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 15 वाट, 20 वाट. हीटर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स. आपको अंदाजा होना चाहिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी पावर कितनी है. 100 वाट बल्ब विच इज़ ऑन फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक अगर उसको हम काम में लें, यूजेज 1 किलोवाट आवर KWH ऑफ एनर्जी. तो आप में क्लियर होना चाहिए कि KWH जो है पावर की यूनिट नहीं है, किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर एनर्जी. सो 100 वाट इंटू 100 आवर, 1000 वाट आवर. 1000 वाट आवर, वाट आवर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. सो 1000 को हम क्या लिखेंगे, किलो. तो 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल. तो जब आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, तो बोला जाता है कि मीटर जो है वो रीडिंग दे देगा एक यूनिट, जो आपको कितने रुपए की पड़ेगी, 8 रुपए की लगभग. प्रेजेंट जो कॉस्ट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि बिजली का बिल अब की बार करंट मारेगा, यानी ज़्यादा महंगा होता जाएगा. तो ये उतना है. अब अगर आप सोलर पैनल लगा लेते हैं अपने घर में, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरे घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं बच्चों, तो बिजली का बिल हम कंट्रोल कर सकते हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके. Our electricity bills carry the energy consumption in units of kWh. Note that kWh is unit of energy, not of power. बच्चों ये बहुत ही मिसकंसेप्ट, मिथ्या धारणा डेवलप हो जाती है. कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम जैसे ही वाट देखते हैं, किलो तो हमें पता है प्रीफिक्स है, आर को हम भूल जाते हैं. टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो एनर्जी बन गया. किलो वाट तक ये पावर था, जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई हुआ ये बन गया एनर्जी. बिहार बोर्ड में हर साल इस पे सवाल पूछ लेते हैं और बच्चे 50% बच्चे गलत जवाब इसका देकर आते हैं. सो बी अवेयर, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ पावर. एग्जाम्पल 6.11 देखते हैं. एन एलिवेटर यानी लिफ्ट है, कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg. एलिवेटर प्लस पैसेंजर मिलाकर. अब जब भी किसी लिफ्ट में एंटर करेंगे, वहां पे लिखा रहेगा नॉट मोर देन 6, नॉट मोर देन 8. लिफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड वो जो है 60 किलोग्राम वेट मान के चलते हैं एक पर्सन का. तो उससे ज़्यादा भार, जैसे ही उसमें ज़्यादा लोग सवार होते हैं लिफ्ट में, वो दिखा देती है ओवरलोड, बीप बीप आ जाती है, रेड लाइट जल जाती है. इस मूविंग अप, ये कोई लिफ्ट है जिसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 1800 किलोग्राम है, वो ऊपर जा रही है विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड. द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन. ये अपोजिशन में लग रहा है. डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट एज वेल एज इन हॉर्स पावर. तो दो डिफरेंट यूनिट में हमें पता करना है, वाट में भी पता करना है, हॉर्स पावर में पता करना है. अब आप यहाँ देख रहे हैं 1800 kg वेट, यानी 1800 इंटू अगर जी को 9.8 लेंगे तो 9.8 न्यूटन, और 10 लेंगे तो 18,000 न्यूटन हो जाएगा, प्लस 4000 न्यूटन और जुड़ेगा. सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस. द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर इज
F इक्वल टू एम जी, जो वेट है पैसेंजर्स का प्लस लिफ्ट का, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन वो जो रोप जा रही है लिफ्ट को ऊपर खींच रही है और जो पुलीज है उनके बीच में रहेगा ये। तो 1800 प्लस 10, दोनों को जोड़ा हमने, सॉरी 1800 इंटू 10, ये तो एम जी किया हमने, फिर जोड़ा हमने इसमें 4000, तो 22,000 न्यूटन आ गए। तो मोटर मस्ट सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस दिस फोर्स, हेंस एफ डॉट वी फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो 22,000 इंटू टू दैट इज 44,000 वाट, और इसको हम 446 से अगर डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 746 से अगर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 746 वाट इज 1 हॉर्स पावर, सो यू गेट द डेटा 59 HP। तो 59 हॉर्स पावर की मोटर हमको चाहिए होगी। बच्चों ये कम है या ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा लगाना आना चाहिए, ये कम है या ज़्यादा है। तो मैं एक रफ एस्टिमेट आपको देता हूँ, उससे क्लैरिटी आएगी। सो इसको आप ऐसे समझें कि हमारे घर में पानी को पंप करने वाली जो मोटर होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वहाँ से पानी लेकर ओवरहेड वाटर टैंक को पंप करती है। अगर 3 मंजिल यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट ऊपर हाइट के लिए इसको पंप करना है, तो अगर आपने हाफ HP, आधे हॉर्स पावर की मोटर लगाई है और ये टंकी 500 लीटर की है, 500 लीटर, तो बच्चों इस टंकी को पूरा भरने में 40 मिनट्स लगेंगे, अराउंड 40 मिनट, यानी मोटर को कितना चलना पड़ा, 40 मिनट तक। तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं इसने कितनी पावर कंज्यूम की। आधा HP मतलब 746/2 वाट इंटू 40 मिनट मीन्स 40/60 आर, वाट आवर हमारे पास आ गया। यहाँ से हम किलो वाट आवर निकाल सकते हैं, बिजली का खर्चा निकाल सकते हैं। पर यही अगर आपने 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाई होती तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट में काम पूरा हो जाता, इवन 20 मिनट से कम में भी हो सकता था। तो ये कंपैरिजन प्रैक्टिकल डेटा के साथ आप कर सकते हैं, और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप जाइए देखिए, आपके घर में जरूर कोई ना कोई मोटर पंप लगा होगा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ओवरहेड वाटर टैंक में पानी पंप कर रहा है। उस पर एक लेबल लगा रहेगा, उस पर जाके उसका वाटेज पढ़िए, कितना समय लग जाता है टंकी को भरने में, टंकी की कैपेसिटी देख लीजिए, उस पर लिखी होती है 400 लीटर, 500 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर वगैरह वगैरह, और अकॉर्डिंगली कुछ कैलकुलेशन करके कुछ कंक्लूजन्स निकालिए तो यूजफुल रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 हॉर्स पावर, एट दी मोस्ट 1 हॉर्स पावर की मोटर घरों में लगी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 हॉर्स पावर अंदाज़ा लगाया आपने कितनी है पावर। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने कैलकुलेट किए, लिफ्ट को चलाने के लिए कितनी अश्वशक्ति चाहिए, लगभग 60 घोड़ों के बराबर, 59 यानी 59 घोड़ों के बराबर हॉर्स पावर। सो ट्रेमेंडियस पावर चाहिए इस कैपेसिटी की लिफ्ट को रन करने के लिए। यानी आप इन्वर्टर पे चलाना चाहें तो लिफ्ट को नहीं चला सकते हैं, जनरेटर से भी रिकमेंडेड नहीं होता है लिफ्ट को चलाना, पावर ज़्यादा चाहिए। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कॉलिजन्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग।